बहुत अच्छा क्षेत्र है और काम करने वाला क्षेत्र है। अगर हाँ पार्टी अगर कोई दायित्व अगर देती है मेरे 3 साल पूरा हो चुका है, क्या उपलब्धि रही बख्तियारपुर नगर परिषद? चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आप हमसे किए। ये सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए थे, जो विधि व्यवस्था था यहाँ का, जो सिस्टम था, पहले तो उस चीज़ को सुधार किए। उसके बाद कार्य का जो शैली है, अपने तरीके से हमारे वार्ड पार्षद के सहयोग से लगभग 200 योजना जो है नली गली का खासकर प्रत्येक वार्ड में एक समान रूप से सबको दिया गया है, जो कि लगभग अभी सारा काम चल रहा है, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ योजना जो भी जा रहा है। 2-4 दिन पहले भी अभी बोर्ड का बैठक हम लोग का हुआ था, उस चीज में लगभग अपनी शहर अपनी बात जो रखकर 77 योजना जो है महत्वपूर्ण योजना जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था वो भी भेजा जा रहा है। उसके बाद राज्य स्तरीय योजना भी है हमारे पास, जो ऑलरेडी अभी कुछ चल रहा है, और 5-6 योजना जो है हम लोग मोस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस चीज को भी भेज रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग हमारे आने के बाद एक सामुदायिक भवन जो 1 करोड़ रुपया का वार्ड नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि हमारे श्याराम भैया वार्ड के जो है उनके थ्रू आया था। उसके बाद आश्रय स्थल का निर्माण करवाया गया। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल के लिए भी जमीन जो था उसको लेकर उसको मतलब शिलान्यास किया गया। उसके बाद आपका खेलो इंडिया के तहत में 8 करोड़ का योजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति मिल गया उसका, और कुछ ही दिनों मतलब वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ से हमारे ही कार्यकाल में गंगा रिवर फ्रंट का काम किया गया, जो एक यहाँ के लिए दर्शनीय चीज रहा लोगों की सुविधा के लिए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे आने के बाद बख्तियारपुर नगर परिषद को मिल चुका है, और आगे भी बहुत सारे प्रयास हमारे हैं कि कुछ अब जो है स्वनिकरण के रूप में किया जाए। जो बाहरी था, जो अंदर का जो काम था लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। नली गली चल रहा है योजना, जितना योजना हम दिए हैं लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि अब बाहरी सुंदरता को करने के लिए स्वनिकरण के लिए एक टीम गठन किया जा रहा है। उसका पूर्ण पटना में मैंने जो भी है इसका आर्किटेक्ट वगैरह दिया जा रहा है, अपना बुलेट प्रिंट तैयार करके उसका टेंडर निकाला जाएगा और उसको किया जाएगा। साथ ही साथ समस्या क्या है बख्तियारपुर में, कहीं भी मतलब लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं है भी तो बहुत कम मात्रा में है। इसके लिए CTPT के माध्यम से हम लोग जो है लगभग 10 जगह चयनित कर कॉमन और पब्लिक टॉयलेट का व्यवस्था किया जा रहा है। साथ में मतलब जिनके घर में मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं है अगर, तो उनको चुन कर उनको दिया जा रहा है। लगभग 100 घर ऐसा है उनको दिया जाएगा। ये सारा चीज मतलब हम लोग नगर परिषद में आने के बाद हम लोग कर रहे हैं। इस संवेदक के द्वारा जो काम किया जा रहा है कई वार्डों में, उस पर सवाल उठा रहे हैं वार्ड पार्षद, क्या पूरा मामला है? देखिए क्या है ना कि हमारा एक ही व्यू है कि जो भी संवेदक हैं काम पर ज्यादा फोकस कीजिए। काम जो हम दिए हैं आपको उसमें हमारा क्वालिटी होना चाहिए। अब कुछ वार्ड पार्षद हमारे जो हैं देखते भी हैं और अच्छा काम भी करवाते हैं, कुछ ऐसा है जो ना देखते हैं। तो जो नहीं देखते हैं उस वार्ड में हम खुद चले जाते हैं और जैसा गुणवत्ता के साथ काम करना चाहिए हम संवेदक को बोल के करवाते हैं। ये चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, आपका जुड़ा वो लोग शेडिंग जो है लोकसभा से हो गया, तो इसको लोग राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। प्रयास लगाया जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करें, क्या पूरा मामला है? पार्टी की तरफ से शासन दिया गया है कि पवन जी आप रेडी रहिए, आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप लोग जैसे व्यक्ति का इस राजनीतिक में आना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और अभी तक हमारे पार्टी का जो है टिकट बंटवारा जब हो जाएगा, उनको एक स्थान जो मिल जाएगा तो मेरे को भी चयनित कर उस जगह पर हमको दिया जाएगा। और पार्टी के लिए समर्पण है, जब भी पार्टी का टिकट देती है या नहीं भी देती है, हम पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और उनके लिए काम करते रहेंगे। बख्तियारपुर की जनता आपको 5 साल के लिए मैंडेट दी थी जी, तो फिर बीच में आप चुनाव, देखिए इतना सारा काम जो हम करके दे चुके हैं बख्तियारपुर की जनता को, और अगर मौका मिले विधायक बनने का तो उससे ज्यादा काम मतलब यहाँ करके जाने के बाद ही हम निकल पाएंगे। और जितना काम अगर कम्प्लीट हो जाता है तो मेरा दायित्व लगभग खत्म ही हो जाएगा। और एक बोला भी जाता है कि आप एक पद पर एक ही बार के लिए रहिए। अगर ये सीट बख्तियारपुर जो है लोजपा के हिस्से में आती है तो क्या यहाँ से आप कैंडिडेट रहेंगे? जी नहीं, यहाँ से हम नहीं हो सकते। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अभी यहाँ उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, दावा लोग कर रहे हैं बाहर से भी और यहाँ स्थानीय लोग भी। फिर पवन सिंह क्यों चूक रहे हैं? देखो पवन सिंह चूक तो नहीं रहे, बगल में मेरा विधानसभा चुनाव ये है और एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और काम करने वाला क्षेत्र है।
अगर हाँ पार्टी अगर कोई दायित्व अगर देती है मेरे को वहाँ पर बाढ़ विधानसभा में, तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए पवन सिंह हमेशा रेडी रहेगा, तैयार है। तो आपके लिए मुफीद सीट भी माना जाता है? अगर पार्टी को ऐसा बाहुल क्षेत्र है जी, अगर पार्टी को ये लगता है कि पवन सिंह ये नेतृत्व निभा सकते हैं, कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है, काबिलियत अगर है, तो हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर, एमएसएमई का जो आप वाइस प्रेसिडेंट बने ऑल ओवर इंडिया, इसके लिए हम मीडिया की तरफ से आपको बधाई हो। दूसरा, किस तरह से आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह के लाभ आप अपने क्षेत्र के लोगों को पहुंचाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका बधाई को स्वीकार करते हैं। अभी हम जो है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल कमेटी में डिप्टी वाइस चेयरमैन का पद मिला है और बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार से जोड़ना, रोजगार को प्रोत्साहन करना। अब कोई भी व्यक्ति बिहार में जो है बिजनेस करने के लिए अगर किसी भी चीज का दरकार है तो है पैसा। एमएसएमई एक ऐसा संस्था है जो कि मेरे पैसा उपलब्ध कराती है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप एक प्रोजेक्ट बनवाइए कि आपको किस दिशा में, किस क्षेत्र में बिजनेस करना है। उस क्षेत्र के लिए आप मेरे पास आइए, आपको पैसा की व्यवस्था करवा देंगे। आपका जो बिजनेस जो चला रहे हैं, अगर मान लिया बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मेरी टीम आएगी। यहाँ पे दिल्ली से एक टीम आएगी जो आपके बिजनेस को प्रमोट करेगी, मार्केट में, पूरे शहर में आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाएगी। तो युवाओं का एक अच्छा एक मौका है जोड़ने का कि आप आइए, जुड़िए हमसे, और जो भी बिजनेस करना चाहते हैं आप बिजनेस का प्रोफाइल रेडी करवाइए, पैसा दिलाने का मेरा होगा। प्रोफाइल किस तरह से, अगर जो लोग नहीं समझ पा रहा है उनको क्या क्या व्यवस्था करना होगा? देखिए, उनको कुछ नहीं करना है, आप एक नाम चूज कर लीजिए कि इस कंपनी के नाम से हमको काम करना है। जैसे कि मान लिया आप लेदर काम करना चाहते हैं, तो एक आपका नाम क्रिएट कर लिया। तो उस लेदर में क्या क्या बनाना आपका है, आपका सीए बैठेगा। आपका सीए अगर नहीं है तो मेरे पास चले, मेरा सीए है, वो आपको बता देगा कि लेदर का बेल्ट बनाना है, लेदर का बैग बनवाना है, लेदर का ये सामान बनवाना है। तो सारा प्रोजेक्ट उसमें रेडी कर देंगे। उसका बजाय आपके उसमें कितना कॉस्टिंग आएगा, क्या मशीनरी के कॉस्ट आएगा, सारा चीज बना के उसमें हम आपको दे देंगे। अप्लाई भी करवा देंगे और फाइनेंस के लिए भी हम रेडी रहेंगे। आप सिर्फ आगे बढ़ के आओ कि हमको काम करना है, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये पूरे बिहार के लिए है, न कि बख्तियारपुर ये बाढ़ है वो पटना के लिए, पूरे बिहार के लिए। जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं या समझ रहे हैं वो मेरे पास आइए, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, आप हमसे बात कीजिए, आप बात करके बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए सर, कि ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाए। मेरा नंबर है 7008614694। ये मेरा 24 आवर्स खुला रहता है। आप इसमें कांटेक्ट कर लीजिए हमसे, यहाँ भैया हमको मिलना है, आगे मिल के बात कर लीजिए। आपका जो भी चीज करना, बिजनेस करना हो, आपको हम करवाएंगे बिजनेस।